खबरों का पुराना दौर लौट आया है। अब कोई भी बड़ी खबर छूटने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुन शर्मा। महाराष्ट्र में क्या उद्धव सरकार फिनिशिंग लाइन तक पहुंच पाएगी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। सरकार पर संकट के बीच महाराष्ट्र की लड़ाई वाले बाबा साहेब के विरासत की हो गई है। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को घर से ही मिला है झटका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। और अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप ने ले ली है करीब 1000 लोगों की जान। नमस्कार, पंचनामा में आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। अब से कुछ देर पहले उद्धव ठाकरे सामने आए, कहा मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे सामने आइए और इस्तीफा मांगिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। अब से कुछ देर पहले तक उद्धव ठाकरे लाइव थे और वो जो संबोधन उनका था उन्होंने साफ कर दिया है कि इस्तीफा तो देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन सामने आइए, मेरा इस्तीफा मांगिए। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया है और ये कहते हुए जवाब दिया है कि इस्तीफा देने को मैं तैयार हूं, लेकिन ये जो बात है वो मेरे सामने आकर बोलिए। अपनी तबीयत का भी हवाला उन्होंने दिया कि पिछले कुछ समय तक मेरी तबीयत खराब रही, एकनाथ को सूरत जाकर ये सब करने की क्या जरूरत थी। ये कहते हुए भी कहीं ना कहीं निशाने पर थे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के। तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, ये कह दिया है उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में, लेकिन कहा है कि मेरे सामने आकर कहते तो मैं इस्तीफा देता। तो ये जो बागी विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी ये संदेश दे दिया है उद्धव ठाकरे ने, कहते हुए कि मेरे सामने कहते तो इस्तीफा दे देता। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ये कहना था उद्धव ठाकरे का। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ी बातें थी, ये समझना भी आपके लिए बेहद दिलचस्प है। देखिए, इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ये साफ कर दिया उद्धव ठाकरे ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, या कहिए लाइव के जरिए। एकनाथ शिंदे सामने आकर इस्तीफा मांगे, ये भी कहा उद्धव ठाकरे ने अपने इस संबोधन में। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा कि मैं चाहता हूं कि शिवसैनिक ही सीएम बने। तो कुछ इस तरीके से अपने संबोधन के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण जो बातें कही वो आपके सामने हम रख रहे हैं। हम हिंदुत्व से नहीं भटके हैं, क्योंकि यही निशाना साधा था एकनाथ शिंदे ने, कहते हुए कि शिवसेना का जो हिंदुत्व का एजेंडा था, कहीं ना कहीं उससे पार्टी भटक चुकी है। लेकिन ये बात अपने संबोधन में साफ कर दी उद्धव ठाकरे ने कि हम हिंदुत्व से नहीं भटके हैं। तो ऐसे में एबीपी न्यूज कुछ बुनियादी सवाल जो सामने रखना है वो ये कि क्या उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। इसके अलावा क्या उद्धव किसी और को सीएम बनाने के लिए तैयार है, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही क्या कोई शिवसैनिक ही अगला सीएम बनेगा, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपका चैनल एबीपी न्यूज जो इस मुद्दे पर पूछ रहा है। साथ ही क्या उद्धव इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि अपने इस संबोधन के दौरान वो कुछ हद तक इमोशनल भी नजर आए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व के एजेंडे से भटके नहीं हैं, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे, बड़ा सवाल। और क्या उद्धव ठाकरे की इस अपील को सुनेंगे एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ मौजूद है। तो उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, क्या कुछ महत्वपूर्ण है ये भी आपने समझ लिया। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या कुछ निकला है, लेकिन ये जो अपील थी कुल मिलाकर वो एकनाथ शिंदे से थी, ऐसा भी लग रहा था, उन बागी विधायकों से थी, ऐसा भी लग रहा था। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल का मैं रुख करना चाहूंगी, जो कि गुवाहाटी में लगातार मौजूद है। आगे उनका रुख कर जाने की क्या एकनाथ शिंदे की अगली स्ट्रैटेजी इस पूरे मसले पर हो सकती है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेला है और उन्होंने सीधी अपील कर दी है एकनाथ शिंदे से और उन बागी विधायकों से जो कि इस वक्त गुवाहाटी में ही मौजूद है। तो सूरत से शुरू हुई ये पूरी सियासत पहुंच गई है अब गुवाहाटी में, एपिसेंटर गुवाहाटी है, और इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने भी अब एक इमोशनल अपील कर दी है। और हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी जुड़े इसी खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, उद्धव ठाकरे तो अपील कर रहे हैं फेसबुक के जरिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है, वहां से क्या खबरें मिल रही हैं, ये जो बागी हैं वो मानेंगे? मुश्किल लग रहा है
बातचीत मान मुनव्वल का समय तो चला गया है, लेकिन अब हो सकता है 7 बजे के आसपास, जैसा कि दोपहर से बात हम लोग कर रहे थे कि हो सकता है आज 7 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे आए और अपनी बात रखें। और इंतजार हो रहा था कि उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं। एक इमोशनल अपील जाहिर तौर पर यही होना था और ये कहना कि जिसको मेरा इस्तीफा चाहिए वो आकर ले जाए। और ये सारी बातें ये अपने आप में ये बता रही हैं कि किस तरह से गेम चेंजिंग या गेम प्लान को इस समय दूसरे या फिर दूसरे स्तर पर ले जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से सरकार के विधायकों के बीच में मनमुटाव, मंत्रियों के बीच में मनमुटाव, लेकिन अब जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्या अभी शाम को 7 बजे एकनाथ शिंदे आकर सामने अपनी बात रखेंगे, क्या करना चाहते हैं, अगली रणनीति तय हो जाएगी कुछ ही देर में। लेकिन आपको एक खबर जरूर दे दें कि आज 8 से 9 के बीच में 4 बाकी के विधायक, जो बागी विधायक हैं, वो भी आज गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में संख्या बढ़ाने की कोशिश, अपने नंबर, गणित, अंक को सही करने की कोशिश और उसके साथ समीकरण को पूरी तरह से फुल प्रूफ कर लेने की कोशिश, क्योंकि दूध भी का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। कुछ वही कोशिश कर रही है बीजेपी और शिवसेना की ये टुकड़ी, जो अब शिवसेना बनाम शिव सैनिक हो चुका है। मनोज्ञा, देखिए सवाल तो अब ये भी खड़ा हो जाएगा, आप कह रहे हैं कि 4 और विधायक वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो मुंबई में कोई और विधायक अब बचेगा भी या सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं वहां पर अब? इसका जवाब उद्धव ठाकरे दे सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि आंकड़ों के मामले में यहाँ पर एकनाथ शिंदे अपनी बात रखने के लिए अपने आंकड़ों को रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो चिट्ठी उन्होंने रिलीज़ की उसमें भले ही 34 लोगों का सिग्नेचर हो, लेकिन उसके बाद भी देशमुख साहब वापस चले गए, जिसकी वजह से नाराज़गी तो सामने आ रही है। ऐसा नहीं है कि सब एक मंच पर एक जगह पर हैं। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है अंदर। ऐसा नहीं है कि बाकी नेता नहीं जा रहे हैं या फिर स्थानीय नेताओं को नहीं रखा जा रहा है टेक केयर करने के लिए, यानी कि जितने भी विधायक आए हैं उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए यहाँ पर किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि अब आंकड़ों की बात होगी तो आंकड़े प्रूव करना न सिर्फ विधानसभा में बल्कि जनता के सामने भी उतना ही जरूरी होगा। जी जी। तो महाराष्ट्र सरकार का संकट बहुत आगे बढ़ चुका है। महाराष्ट्र की सत्ता के संकट का केंद्र कल सूरत बना हुआ था, आज सारा गेम गुवाहाटी से हो रहा है। महाराष्ट्र में ये लड़ाई सियासत के साथ साथ विरासत की भी नजर आ रही है। खुद को बाला साहेब का सच्चा शिव सैनिक बताने वाले एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के मुद्दे पर विधायकों को लेकर गुवाहाटी में हैं। शिंदे ने शिवसेना के 55 में से 34 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी डिप्टी स्पीकर को भेजकर खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया है। हमारे साथ वो पूरे 46 विधायक है और उसमें और बढ़ोतरी। सूत्रों के मुताबिक अचानक इतने विधायकों के राज्य से बाहर चले जाने को लेकर शरद पवार गृह मंत्रालय से नाराज हैं। एक बात तो तय है कि शिंदे के झटके से सरकार हिल गई है। अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत सब कुछ ठीक होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके घर के बाहर लगे पोस्टर से कुछ और ही कहानी बयां होती है। संजय राउत के घर के पास लगे पोस्टर पर लिखा है, तेरा घमंड तो 4 दिन का है पगले, हमारी बादशाही तो खानदानी है। उधर संजय राउत कह रहे हैं कि सत्ता जाने का डर नहीं, और रही बात एकनाथ शिंदे की तो वो मान जाएंगे। सत्ता जाएगी और क्या होता है। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे के बगावत के पीछे की एक बड़ी वजह है शिवसेना में मिलने वाली संजय राउत को अहमियत। कुछ घंटे पहले फोन पर हुई बातचीत में भी शिंदे ने उद्धव ठाकरे से इसका जिक्र किया था। संजय राउत से मेरी कई बार बात हुई है, लेकिन मुझसे कुछ और कह रहे हैं और मीडिया से कुछ और। शिवसेना में आई दरार के बीच महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी संजय राउत पर निशाना साध रही है। संजय राउत की करामत है बार बार विधायक को टोकना, उनको परेशान करना। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच के फॉर्मूले पर काम कर रही है। शिवसेना में विद्रोह की वेदी सुलगने से बीजेपी कार्यकर्ता जोश में है। नारेबाजी और पोस्टर का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वजह यह है कि एकनाथ शिंदे, उद्धव और रश्मि ठाकरे से कल हुई बातचीत में बीजेपी के साथ सरकार बनाने की मांग की थी और शिंदे अभी भी अपनी जिद पर अड़े हैं। लिहाजा बीजेपी चाहती है कि शिवसेना पहले अपने पत्ते खोले, फिर बीजेपी अपनी रणनीति बनाएगी।
हालांकि सियासी उठापटक पर फडणवीस के घर पर महाराष्ट्र में बैठकों का दौर चल रहा है। फडणवीस लगातार दिल्ली के सीनियर नेताओं के संपर्क में है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को मुंबई पहुंचने को कहा है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी महासचिव सीटी रवि दिल्ली में है। सीटी रवि और बीजेपी के संगठन मंत्री बीएस संतोष के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई है। राजनीतिक उठापटक के बीच ये बैठक अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल कोश्यारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र में जब चारों तरफ उद्धव सरकार की सेहत को लेकर चर्चा चल रही है, ठीक उसी बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गिरगांव स्थित रिलायंस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अब ये जानकारी भी आई है कि कोश्यारी जी ने, राज्यपाल जी ने ये जानकारी दी है कि अगर किसी तरह की चर्चा होती है या इम्पोर्टेंट कोई बात होती है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात कर सकते हैं। सरकार पर संकट के बीच राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर फैसला ले सकते हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोई फैसला ले सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। फिलहाल सबकी निगाहें राज्यपाल की सेहत और फैसले दोनों पर बनी है। उधर कांग्रेस और एनसीपी में बैठकों का दौर जारी है। दोनों पार्टियों को उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार पर आया संकट जल्द खत्म हो जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने भरोसा दिलाया है कि उनकी पार्टी उद्धव सरकार के साथ खड़ी है। मेरी लंबी बात उनसे फोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस के सब विधायक एनडीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस की तरह ही एनसीपी को भी यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र की सरकार जल्द संकट से बाहर निकल आएगी। का तूफान जैसा आया है महाराष्ट्र के जो हमारे राजनीति में, मगर मैं समझता हूँ कि तूफान आता है तो तूफान कम भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी ये आश्वासन दे चुके हैं कि महाअघाड़ी सरकार के साथ उनका समर्थन बना रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अग्निपथ योजना की। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ तेजस्वी यादव ने मार्च निकाला। सेना में अग्निपथ योजना की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक मार्च निकालकर योजना वापस लेने की मांग की। नहीं, ये स्कीम को जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार को वापस लेना चाहिए। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये मजाक है के लिए। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास के करीब की हैं, जहां पर शरद पवार मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। 6 बजे का ये वक्त था और ये देखिए शरद पवार अपने वक्त के मुताबिक जो पहुंच गए हैं और शरद पवार के साथ में कुछ और नेता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये मुख्यमंत्री निवास के करीब की हैं, जहां पर एक एक करके कई सारे जो गाड़ियां हैं वो पहुंची है। सुप्रिया सूले भी पहुंच गई हैं। सुप्रिया सूले, शरद पवार, ये जो तमाम नेता हैं जो इस वक्त उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। खास तौर पर ये मुलाकात इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उद्धव ठाकरे के अपनी पार्टी के जो कई विधायक हैं वो उनके साथ में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में शरद पवार की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री निवास में, जहां पर हम मौजूद हैं। और देखिए पीछे ये मुख्यमंत्री निवास है जहां पर शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सूले पहुंची हैं। और ये मुलाकात इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महाविकास आघाड़ी का भविष्य क्या है उसको लेकर के अपने आप में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और शरद पवार ने हालांकि जरूर कहा है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, ये शिवसेना के नेताओं को ही तय करना होगा, लेकिन शरद पवार की यहाँ पर पहुंचना एक ये मैसेज भी देता है कि शरद पवार इस मसले पर उद्धव ठाकरे से, भले ही उन्होंने एक कहा हो कि उनका अंदरूनी मामला है उनको देखना होगा, लेकिन चर्चा भी कर रहे हैं। और ये मुलाकात उस दौरान हो रही है जब अब से करीबन 45 मिनट पहले महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो प्रदेश की जनता है उसको संबोधित किया। हालांकि उस संबोधन के दौरान भी उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस्तीफे शब्द का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने बार बार कहा कि अगर मेरी पार्टी के नेता चाहते, मेरी पार्टी के मेरे सहयोगी चाहते कि मैं मुख्यमंत्री ना रहूं तो मैं इस्तीफा देने को तक तैयार हूं, लेकिन वो सामने आकर के मुझसे कहें। और इस सब के बीच में शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सूले के साथ में यहाँ पर पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर अब क्या समीकरण
पापा। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।